हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल लर्न मित्रा। सो आज हम सीखेंगे क्लस्टर एनालिसिस। क्लस्टर एनालिसिस होता क्या है और कैसे इसको आप कैलकुलेट करोगे बाय यूजिंग द एसपीएसएस। तो क्लस्टर तो क्लस्टरिंग तब करते हैं जब देयर इज ए डिफरेंट टाइप और द डिफरेंट टाइप द डाटा और वी वांट टू कलेक्ट द डाटा रिलेटेड टू ए स्पेसिफिक ग्रुप। सो उसमें हम क्या करते हैं, वी हैव टू जस्ट मेक द क्लस्टरिंग ऑफ अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द audience or the respondents or the objects. So for example, I want to study a smoking habits of a particular area. तो स्मोकिंग हैबिट्स में मैंने दो क्लस्टर बना लिए। एक क्लस्टर तो वो बना दिया जिसमें सारे स्मोकर है, दूसरा क्लस्टर है नॉन स्मोकर। तो इन ए विद इन द क्लस्टर द ऑल द पर्सन हैविंग द होमोजेनियस कैरेक्टरिस्टिक्स, बट बिटवीन द क्लस्टर इज द हेटेरोजेनिटी। अब देखो, वन क्लस्टर इज स्मोकर, अनदर क्लस्टर इज नॉन स्मोकर। तो दोनों क्लस्टर में हेटेरोजेनिटी होगी क्योंकि एक क्लस्टर में जो वो है जो पूरे स्मोकर है, दूसरा क्लस्टर वो है जिसमें सारे नॉन स्मोकर है। तो ये हेटेरोजीनियस है बिटवीन द टू क्लस्टर, बट विद इन द क्लस्टर ईच एंड एवरी पर्सन हैविंग द इक्वल और हैविंग द सेम कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द होमोजेनियस कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इस तरह से हम कोई स्टडी करनी हो, बिग कर्स करनी हो, या कोई आपका इनकम लेवल से अलग अलग इनकम लेवल है उसके अकॉर्डिंग आपको क्लस्टर बनाना है, या आपने वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन की इस तरह क्लस्टरिंग करनी है, तो उस केस में यू कैन जस्ट अप्लाई दिस क्लस्टर एनालिसिस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कैसे आप क्लस्टर एनालिसिस को आप करते हो। तो मैं इसमें स्टेप बाय स्टेप आपको प्रोसीजर बताऊंगा एसपीएसएस में कि कैसे आप क्लस्टर एनालिसिस करते हो एंड हाउ इट कैन बी यूजफुल फॉर योर स्टडी। सो लेट्स स्टार्ट। चलिए स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और बताता हूँ कैसे स्टेप बाय स्टेप आपको एसपीएसएस में इसको अप्लाई कर सकते हो, बहुत ही सिंपल तरीके से, एक सिंपल मेथड से। डाटा हमारे पास है, सैंपल डाटा हमने ले लिया है। अब इसमें हमने इस तरफ से कंपनी ले लिया, अलग अलग कंपनी है ये। आप कोई भी ले सकते हो, कोई भी ब्रांड ले सकते हो, कोई भी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी या जो भी एक गाड़ी के डिफरेंट वेरिएंट ले सकते हो, या कुछ और जो भी एफएमसीजी प्रोडक्ट्स है या जो भी कंपनी लेना चाहो, यू कैन टेक। Then here we have to give the rating between 1 to 10 for the performance. For build quality, we have give the ranking between 1 to 10. We have the maintenance cost. We have written the maintenance cost of each and every brand, and the exterior rating 1 to 5, and the interior between 1 to 5. Mileage with 20. Some car having and brand having the good mileage. So you can just put as per according to the your figure data, whatever the response respondents, just fill the data. Then safety, you can just fill the safety rating between 1 to 5. Then price, how you can just agree with that price and how you are giving the ranking for the price. So between 1 to 5 you can write here. And the ground clearance, you can give the rating between 1 to 10, or you can just write the actual value in the centimeter or any other unit. So ये पूरा हमारे पास डाटा है। ये मैंने सिंपल सा 14 रिस्पोंडेंट्स का मैंने ले लिया है। 14 रिस्पोंडेंट एक एक उन्होंने अपने अपना ब्रांड उसने चूज किया, सिलेक्ट किया है। तो हो सकता है ये 300 रिस्पोंडेंट हो, 300 में कोई 10 लोग ऐसे हैं जो स्कोडा को प्रेफर कर रहे हैं, इसमें 20 लोग ऐसे जो हुंडई को हैं, 50 लोग ऐसे जो डाटा को में। तो आप डाटा कुछ भी हो सकता है। ये मैंने सिंपल एक एक रिस्पोंडेंट की एक एक ब्रांड उन्होंने ले लिया, मैंने एक सिंपल डाटा ले लिया। अब इसमें हमने लगाना भी टू अप्लाई द क्लस्टर एनालिसिस। अब क्लस्टरिंग हमें करनी है तो ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंट बिल्ड क्वालिटी, परफॉर्मेंस और एक्सटीरियर सबको मिला के जिसकी सबसे हाईएस्ट रेटिंग होगी उस हिसाब से या सिमिलर रेटिंग होगी, एक कैटेगरी अलग अलग क्लस्टर बना देगा। आपकी मर्जी, आप क्लस्टर कितना बनाना चाहते हो, 3 बनाना चाहते हो, 4 बनाना चाहते हो, तो क्लस्टर आपको बना देगा परफॉर्मेंस की बेसिस पे, बिल्ड क्वालिटी या जो भी है ओवरऑल। तो इट विल क्रिएट ए क्लस्टर। तो मैं गया यहाँ पे एनालाइज पे जाना है आपको। यू हैव टू गो टू एनालाइज, देन यू हैव टू गो टू द क्लस्टर या क्लासीफाई। तो क्लासीफाई में देखो के मींस क्लस्टर भी निकाल सकते हो, हायरार्किकल क्लस्टर भी निकाल सकते हो। अब मैं गया के मींस क्लस्टर पे, इस पे मैंने क्लिक किया के मींस क्लस्टर पे। अब लेबल केस बाई, इसमें कंपनी वाइज आप डाटा फिल कर सकते हो कि कंपनी वाइज मेरे को क्लस्टरिंग करनी है, और बाकी सब डाटा आप कर दो वेरिएबल्स में। फिर आपको यहाँ पे इटरेट में जाना है, तो यहाँ पे मैक्सिमम इटरेशन टाइम रख सकते हो। सेव में जाना है, सेव में क्लस्टर अगर दिखाना चाहते हो डिस्टेंस फ्रॉम द क्लस्टर सेंटर आप कर सकते हो। अगर क्लस्टर मेंबरशिप दिखाना चाहिए भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। ऑप्शंस है, ऑप्शंस में आप अनऑटेबल, इफ वांट टू सी द अनऑटेबल यू कैन आल्सो टिक हियर। एंड क्लस्टर इंफॉर्मेशन फॉर ईच केस, आप क्लस्टर इंफॉर्मेशन देखना चाहते हो यू कैन आल्सो सिलेक्ट इट। फिर आपका पांच नंबर क्लस्टर ऑफ कितना चाहिए, आपको कितने क्लस्टर चाहिए। फॉर एग्जांपल मेरे को टोटल चाहिए इसमें से 4 क्लस्टर चाहिए, तो मैंने यहाँ पे 4 रख दिए, या आप जितने भी क्लस्टर लेना चाहो वहां पे आप फिक्स कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे
4 कर दिया। और मेथड ऑफ इटरेट या क्लासीफाई, दोनों चीज हमें करनी है, इटरेट भी करनी है जो क्लस्टर है वो, फिर आपको करना ओके। सो व्हेन यू पुट द ओके देन यू कैन सी दैट द 4 क्लस्टर इज हियर। अब इसमें टोटल हमारे पास कितने हो गए, 4 क्लस्टर आ गए, बल्कि 1 2 3 4। अब परफॉर्मेंस की बेस पे इसने क्लस्टर देखो क्या किया है, 7, ठीक है, 6 4 एंड 6, ठीक है, 6 नंबर पे थी वो, 6 नंबर पे था। और टोटल जो इन्होंने स्कोर, ओवरऑल स्कोर इन्होंने इनिशियल क्लस्टर सेंटर्स है या मीन्स कह सकते हो, मीन वैल्यू वो उन्होंने दिखा दी। मीन वैल्यू बिल्ड क्वालिटी में क्लस्टर 1 में 10, 2 में मीन वैल्यू 8 है, थर्ड क्लस्टर में 4 एंड फोर्थ में 6। एंड मेंटेनेंस कॉस्ट फर्स्ट क्लस्टर में जो इन्होंने एवरेज दिखाई 7500, सेकंड क्लस्टर 6500। तो इस तरह से एक्सटीरियर के अकॉर्डिंग, इंटीरियर माइलेज सेफ्टी के अकॉर्डिंग इन्होंने इनकी मीन एवरेज वैल्यू यहाँ पे इन्होंने दिखा दी इनिशियल क्लस्टर सेंटर्स हैं जो। उसके बाद आपको देखो इनिशियल जो इटरेशन हिस्ट्री आपने कही थी, हमने हिस्ट्री भी देखनी है, तो यहाँ पे क्लस्टर आपको देख लो कि 1 2 3 4 क्लस्टर इन्होंने निकाले हैं यहाँ पे, तो इटरेशन 3 आया है। तो इसमें जो कन्वर्जेंस है वो कन्वर्जेंस है थोड़ा बहुत, क्योंकि बहुत स्मॉल चेंज है क्लस्टर सेंटर्स के अंदर। तो मैक्सिमम जो एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट है वो कोई भी जो चेंज हो रहा है, क्योंकि इसमें सिग्निफिकेंस दिखा रहा है 0.004 क्लस्टर में, थर्ड क्लस्टर में। तो मेनली जो है जो ज्यादा का ज्यादा इटरेशन है फर्स्ट या सेकंड क्लस्टर पे, थर्ड और फोर्थ में बहुत कम इस पे इटरेशन है इसका। अब इसके बाद हम इस पे आते हैं क्लस्टर मेंबरशिप में। अब ये देखो ये इंपॉर्टेंट है। अब क्लस्टर जो टाटा हमारी सबसे पहले जो केस नंबर टाटा है ये फर्स्ट क्लस्टर में है, महिंद्रा है ये सेकंड क्लस्टर में, मारुति है ये थर्ड क्लस्टर में है, इसकी डिस्टेंस 0 है। अब किया है ये फर्स्ट क्लस्टर में है, रेनो है, रेनो फोर्थ क्लस्टर, होंडा सेकंड क्लस्टर में है, हुंडई सेकंड क्लस्टर में, एमजी फर्स्ट क्लस्टर में, टोयोटा सेकंड क्लस्टर में, निशान है फोर्थ क्लस्टर में, फोर्ड फर्स्ट क्लस्टर, फिएट है सेकंड क्लस्टर, स्कोडा फर्स्ट क्लस्टर एंड वोक्सवैगन फर्स्ट क्लस्टर। तो इस तरह से क्लस्टर वाइज इन्होंने सारे ब्रांड को इन्होंने डिवाइड कर दिया है। अब इस क्लस्टर वाइज में डिस्टेंस भी देख सो, हर वेरिएबल की इसने डिस्टेंस भी दिखा रखी है। अब इसमें टोटल देखो फर्स्ट जो क्लस्टर में कौन कौन सी गाड़ियां हैं, एक तो टाटा है, एक किया है, एक एमजी है, एक फोर्ड है, एक स्कोडा है, एक वोक्सवैगन है। टोटल 6 गाड़ी है, वो 6 ब्रांड है वो फर्स्ट क्लस्टर में है। सेकंड क्लस्टर में है हमारी महिंद्रा, होंडा, हुंडई, टोयोटा, फिएट। तो ये जो 4 गाड़ी है, 4 ब्रांड है, दैट विल बी इन द सेकंड क्लस्टर। थर्ड क्लस्टर में हमारी मारुति है, ये सिर्फ एक मारुति है, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स। तो थर्ड में इन्होंने क्लस्टर को डिवाइड क्लस्टरिंग किया, सिर्फ मारुति हुई है। फोर्थ में है हमारे पास रेनो है, निसान, 2 गाड़ी इसमें आती है, ये हमारी फोर्थ क्लस्टर में। तो क्लस्टर इस तरह से इन्होंने डिवाइड कर दिया। अब इसमें आप देख सकते हो क्लस्टर, इसमें एवरेज जो परफॉर्मेंस है, फाइनल क्लस्टर सेंटर है, एवरेज दिखा रखा है परफॉर्मेंस के हिसाब से। तो फर्स्ट क्लस्टर में एवरेज है 8, सेकंड है में क्लस्टर में 8, थर्ड क्लस्टर में 4 एंड फोर्थ क्लस्टर में 6। तो इन्होंने ऐसे जो बिल्ड क्वालिटी के हिसाब से 9 8 4 6, तो इस तरह से इन्होंने ये एवरेज इनकी क्लस्टरिंग कर रखी है। फाइनल जो क्लस्टर सेंटर आफ्टर द क्लस्टर मेंबर और आफ्टर द इटरेशन के बाद ये क्लस्टर इन्होंने किया। अब फाइनल जो डिस्टेंस है ये भी दिखा रखी है हमें, सेंटर आप डिस्टेंस देख सकते हो कौन सी क्लस्टर की कितनी डिस्टेंस है एक क्लस्टर की दूसरे क्लस्टर से। फिर अनोवा टेबल है, अनोवा में देखो सिग्निफिकेंस है, मीन स्क्वायर वगैरह, डिग्री ऑफ फ्रीडम ये दिखा रखा है सभी हर एक का, परफॉर्मेंस वाइज, बिल्ड क्वालिटी वाइज, मेंटेनेंस, एक्सटीरियर, इंटीरियर। तो ये अनोवा दिखा दिया कि इनमें क्लस्टर के बीच में जो बिटवीन द वेरिएबल्स, अलग अलग वेरिएबल्स में, विद इन द वेरिएबल्स में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं। तो इसमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस हमारा परफॉर्मेंस पे आ रहा है, एक बिल्ड क्वालिटी पे, मेंटेनेंस, फिर है इसका प्राइस। तो इसमें है सिग्निफिकेंट डिफरेंस आ रहा है एक इनका विद इन द वेरिएबल्स और बिटवीन द वेरिएबल्स। फिर 4 जो क्लस्टर ये बन के आएंगे। टोटल जो फर्स्ट क्लस्टर में हमारी 6 थी ब्रांड थे, सेकंड क्लस्टर में हमारे 5 ब्रांड थे, थर्ड में सिर्फ मारुति थी, एक जो एक ही गाड़ी थी, एक ही ब्रांड से थर्ड क्लस्टर में, और फोर्थ क्लस्टर में 2। तो इस तरह से टोटल 14 हमारे पास डाटा था, 14 का डाटा था। तो 14 का डाटा इन्होंने इस तरह से 4 क्लस्टर में डिवाइड कर दिया। तो इस तरह से हम क्लस्टर एनालिसिस हम करेंगे। सो दैट इज द क्लस्टर एनालिसिस।
So that's all for today. So I hope you understand. If you have any query, so you can just comment below. अगर इसी में आपको जो एनालाइज करना है, अगर हायरार्किकल क्लस्टर एनालिसिस करना है तो कैसे करोगे? क्लासीफाई में जाना है आपको और हायरार्किकल क्लस्टर में जाना है, तो सेम वही आपको प्रोसीजर करना है। आप इसमें जाना है आपको लेबल्स में, और सारा ये जो लास्ट में बना था हमारा क्लस्टर, इसको छोड़ देना। ये हमने पिछली बार केमीन्स में निकाला था, तो यहाँ पे क्लस्टर बना के दे देगा। अब इसको छोड़ के लास्ट वाले को डिस्टेंस हमने निकाली थी, बाकी को इधर जो क्लस्टर नंबर भी थे ये भी छोड़ दो इसको, बस ये सारा इधर करेंगे। अब इसमें स्टैटिस्टिक्स में जाना है आपको। इसमें प्रोक्सिमिटी मैट्रिक्स अगर निकालना चाहते हो तो निकाल भी सकते हो, प्रोक्सिमिटी मैट्रिक्स निकालना नहीं तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। कंटिन्यू। प्लॉट्स हैं, प्लॉट्स अगर देखना चाहते हो तो इसमें देख सकते हो। तो हमें ओरिजेंटल चाहिए, और ओरिजेंटल भी देख सकते हो, वर्टिकल भी, पर मैं यहाँ पे देखना चाह रहा हूँ कि ओरिजेंटल। तो स्पेशल रेंज ऑफ क्लस्टर है, क्लस्टर कितने निकालने हैं वो भी ऑल क्लस्टर करना है। यहाँ पे डेंड्रोग्राम देखना है तो डेंड्रोग्राम पे आपको टिक करना है और ओरिजेंटल पे टिक करना है। मेथड्स हैं आपके, स्क्वायर, इल्यूस्ट्रेशन, डिस्टेंस है, यही आप करते हैं। और ये भी ठीक है, ओके, सेव। तो यहाँ पे देखो हायरार्किकल में यहाँ पे आपको दिखाई दे देगा, एक नंबर पे टाटा है, पहला क्लस्टर है जो इसमें फर्स्ट है, और जो 13 है, 14, ये क्लस्टर यहाँ पे देखो जो नीचे दिया गया नंबर ऑफ क्लस्टर है, ये टोटल जो दो है, दो अप टू 2, जो थे 2 4, तो अप टू 2 है। ये देखो 2 में कौन कौन सी है, जो मारुति है आ गई। अब इसमें टोटल हमारे पास 14 गाड़ी थी, तो दो गाड़ियां हैं पहली, तो यहाँ तक है ये मारुति की लाइकर थी यहाँ तक। अब 14 नंबर पे कौन सी है? अब यहाँ पे देखो पहला जो क्लस्टर है, पहले वाले में 13 और 14 नंबर की गाड़ी दो क्लस्टर में, इन्होंने दो क्लस्टर, हमने वहां पे क्लस्टर चूज नहीं किए, दो ही क्लस्टर में बनाए। तो पहली 13 पे, 14 पे, नेक्स्ट स्टेज क्या है? थर्ड पे। अब यहाँ पे थर्ड पे दिखा रहा है, तो थर्ड पे कौन सी है? फर्स्ट नंबर की और 13 नंबर की। अब थर्ड पे देखो, थर्ड यहाँ पे है तो फर्स्ट की है ये वाली, और 13 नंबर की। उसके बाद ये थर्ड पे का 8 पे, ये कह रहा है कि 8 पे आ जाओ, तो यहाँ पे कह रहा है कि 8 पे। अब नेक्स्ट 8 है तो 8 में जाओ, तो 8 में जो है क्लस्टर है फर्स्ट और फोर्थ वाली का गाड़ी का। उसके बाद ये कह रहा है कि नेक्स्ट 10 पे जाओ। अब 10 पे जाएंगे तो यहाँ पे क्लस्टर फर्स्ट और सेकंड गाड़ी का, तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड गाड़ी का क्लस्टर यहाँ पे बन जाएगा हमारा। तो फर्स्ट तो हमारी ये है, फर्स्ट और सेकंड क्लस्टर यहाँ पे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं दो क्लस्टर इन्होंने बनाए, एक क्लस्टर तो इन्होंने ये बना दिया, ये 2 नंबर की, 2 नंबर की जो ये थी, ये वाला, ठीक है। फिर 7 9 6 नंबर की ब्रांड है, फिर 11 का, 8 का, 4 का, एम। एक तो क्लस्टर ये बना दिया इन्होंने, और दूसरा क्लस्टर इन्होंने बनाया ये 12 10 और 3 नंबर की गाड़ी, 5 10 और 10 और 3। तो ये क्लस्टर उन्होंने बनाया है। तो ये इन्होंने क्लस्टर बना के हमने डेंडोग्राम, ये आ गया, ये पूरा डायग्राम पता दिख जाएगा यहाँ पे। तो इस तरह से क्लस्टरिंग का हम करेंगे। ये केसेज आ गए हमारे पास। तो पहले वाला टाटा है, अब टाटा देखो, टाटा की जो क्लस्टर है, ये जो टोटल इसमें जो केसेज हैं, ये टाटा के साथ जो क्लस्टर हुआ है कौन सी का है? फर्स्ट के साथ 13 भी कोडा इसी में है, 14 भी इसी के अंदर है। तो ये क्लस्टरिंग रेंज वाइज है। अब मारुति की देखो, मारुति का और निशान क्लस्टर है, ये बीच में है। थर्ड जो क्लस्टर है वो हमारे पास दो ही क्लस्टर बने हैं, तो दो क्लस्टर बनेंगे इसके। तो यहाँ पे ये क्लस्टर है गाड़ी का, 2 नंबर हुंडई, टोयोटा, होंडा, फोर्ड, एमजी, किया, टाटा, वोक्सवैगन, स्कोडा, इनका एक क्लस्टर बन गया। रेनो, फिएट, निसान और मारुति, इनका दो क्लस्टर बन गया। तो इन्होंने ये डिस्टेंस दिखा रखी है, इन्होंने इनकी जो 5 से लेके 25 तक ये वेलोसिटी डिस्टेंस है। तो हमें मेन इंपॉर्टेंट हमारे लिए एवरेज और लिंकेज है, ये वाली टेबल है, ठीक है। और हम ये डेंडोग्राम, ये दो इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्लस्टर दिखा रखी। और ये इन्होंने जो दिखा रखी, तो फर्स्ट की जो दो गाड़ियां हैं, अब 4 है या 6 है, टोटल हमारा 14 गाड़ियां हैं। तो ये क्लस्टरिंग इन्होंने वैल्यू कर दी 14 तक। अब यहाँ पे इन्होंने फर्स्ट और 13 है, फिर 14 है, 14 से सीधा 4 पे गए, 4 से 8 पे गए, ठीक है। तो यहाँ पे
13 और 14 जो क्लस्टर है ये कह रहा है नेक्स्ट है थर्ड क्लस्टर बना रहे हैं, तो थर्ड पे जाएंगे। अब थर्ड पे फर्स्ट 13 है, ये 8 का दिखा रहा है, तो इस तरह से हम ये हर